हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बप्पा मोरया। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आप भी अपने लव्ड वन को, पसंद के व्यक्ति को याद करके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ठीक है। टैरो के जो कार्ड्स है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिए। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमने लिया है एवरीडे विच टैरो। करते हैं हम कार्ड्स को शफल एंड देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज रिवर्स। ठीक है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ रिवर्स। फिर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। हमें मिला है द वर्ल्ड, मेजर अरकाना का एक कार्ड। फिर मिला है हमें नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। शुरुआत हो चुकी है एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स से, उसके तुरंत बाद है फोर ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन ना थोड़े से चक्करों में पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे चक्कर की जहाँ पे इसको सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन वो बस उलझा हुआ है कि मैं अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ और यहाँ से मैं निकलूँ कैसे। जितनी ज़्यादा कोशिश वो करते हैं उतने ही ज़्यादा वो उलझ जाते हैं इन सब चीज़ों में। इनको चाहिए कि वो आपको क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन कैसे देंगे? जिस परिस्थिति में वो उलझे हुए हैं वो परिस्थिति कारण ये अगर आपको कोई भी जवाब देते हैं, आप या तो उनका कहना सच नहीं मानोगे या फिर उनके ऊपर सवाल उठाओगे, उंगली उठाओगे। और वही बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूँ कि मैं सही हूँ या फिर भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो हार भी नहीं मान रहे, बट वो अपने आप को प्रूव भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई मैं सही था या फिर मैं सही हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है। यानी कि जब उनको लग रहा है कि भाई परिस्थिति को मैं हैंडल कर लूँगा बहुत इजीली, तो ये उल्टा हो रहा है, परिस्थिति बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। ठीक है। अब उसके पीछे कई सारे कारण जो है वो डिमांडिंग हो सकते हैं। जो पहला प्रमुख कारण है वो ये है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको वो हैंडल करना तो चाहते हैं बट कर नहीं सकते, जिनको वो लेट गो भी कर नहीं सकते, उल्टा फिर इनके ऊपर ये चीज़ें जो है वो बरस जाएंगी। ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स इसलिए वो शांत बैठे है कि भाई नहीं, मुझे फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे फिलहाल कोई बातचीत नहीं करनी है। अगर ये चाहते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे पास सोल्यूशन है, आई कैन गिव यू सोल्यूशन, तो शायद वो सोल्यूशन दे नहीं सकते, उल्टा वहीं पे वो अटक के रह सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ रिवर्स है यहाँ पे, तो जो उनको लग रहा था कि भाई मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा या फिर मेरे भरोसे सब कुछ हो जाएगा, अब इनको उल्टा लग रहा है। जितने भी लोग इनके सपोर्ट में थे वो इनके या तो खिलाफ चले गए हैं या तो इनको डाउन वोट कर रहे हैं। जिनके भी जितने भी दोस्त हैं या तो इनको कुछ कह रहे हैं कि भाई तुमने बस बोला था लेकिन सच तो कुछ और ही है, तुम वैसे नहीं हो, तुम बस दिखावा करते हो। ठीक है। तो ये बातें इनके सामने आ रही है और कई लोग इनको कुछ बोल रहे हैं कि तुम जो पहले बोल रहे थे अपने बारे में कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम जैसे कहोगे वैसी होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कई लोग होते हैं जो शाइनिंग मारने के लिए या फिर अपना धौंस जमाने के लिए कुछ चीज़ें कहता है कि भाई मैं होता तो ये करता वो करता, लेकिन वैसा जब वो इंसान नहीं करता तो फिर उसकी हंसी छूट जाती है, मतलब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है कि लोगों को पहले लगा था कि भाई तुमने जो कहा था वैसा वो तुम कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर बारी आ गई और तुमने नहीं किया तो मतलब टाए टाए फिस हो गया है मामला, और उसके बारे में यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं।
यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, ये पर्सन जो है वो फिर गंभीर एनर्जी में दिखता है और शायद वो क्रॉस वोट कर सकता है आपसे, थोड़ा सा झगड़ा भी कर सकता है कि आप कैसे मुझे ऐसे समझ सकते हो, आप कैसे मेरे बारे में ये कह सकते हो, क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, या फिर मैंने अब तक आपके साथ व्यवहार कैसे किया है। तो ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा भावनाओं में बह के, भावनाओं में उलझ के आपके साथ उलझ सकता है, लेकिन आपको इनके साथ उलझना नहीं है। ठीक है, अगर ये गुस्सा करते भी है तो वो इसलिए बिकॉज इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। ये एकमात्र रास्ता है जो कि वो चूज कर सकते हैं ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके कि हाँ भाई मैं सही हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे पास ये हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, और वो है शब्दों का यूज़ करना। ठीक है, तो शब्दों का यूज़ करना कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रेफर कर सकता है। बट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे है द वर्ल्ड, दुनिया को अलग नज़रिए से देख रहा है। और अभी को लग रहा है कि भाई जो दुनिया मैंने देखी, मैंने जी, और अब जो दुनिया में देख रहा हूँ उसमें फ़र्क है। ठीक है, कई दफ़ा हम दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन दुनिया होती है अलग, और वही चीज़ हमें फिर संभ्रम में डालती है। जो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो दुनिया को वो देख चुके हैं, जी चुके हैं, और जो दुनिया अभी इनके सामने है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, हालांकि इनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे अभी भी बहुत सारी बातें, और शायद इनको वेट करना यही एकमात्र सोल्यूशन है कि भाई मैं रास्ते का बदलने का वेट करूँ या फिर चीज़ों के थमने का वेट करूँ। ठीक है, अगर चीज़ें थम जाती हैं तो इनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अगर हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, तो हमें मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन ने ना अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खो दी है या फिर कमज़ोर करती है, और इसलिए अब बात आती है कि भाई इस व्यक्ति को दोबारा से ये कोशिश करनी होगी और अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी सबके सामने, और ये जताना होगा कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक हूँ, या फिर जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, या फिर दोबारा से आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, मैं विश्वास के पात्र हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चुकी है फॉर्चून कुकीज, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, हमें जो दो कार्ड्स मिले हैं, पहला कार्ड है ट्विस्ट एंड टर्न्स। Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. जो सोचना नहीं था वो सब हो सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखें कि जो नहीं चाहा था वो भी हो सकता है, सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो सनशाइन। द सन इज शाइनिंग ऑन न्यू करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो पहले तो भाई इनको ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रेडी होना पड़ेगा। जब वो रेडी रहते हैं तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है कि भाई फाइनली ये अपने पर्सन के साथ थोड़ा सा वैल्यूएबल टाइम बिता सकते हैं, लेकिन वो होगा बहुत ही एंड में। तब तक इस पर्सन को ये सब झेलना पड़ेगा या फिर इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये है अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।